जय जगन्नाथ। वेलकम टू प्यारेस नर्सिंग। तो बर्तमान आम कौन करते बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूँ जहाद्वारा आम थ्योरी विथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर बर्तमान आम फंडामेंटाल बहुत सारा थ्योरी आउ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें सिस्टमेटिकली आम किसी प्रोसीजर को क्लीयर आउट करछे। ओके, तो प्रीवियस क्लास रे जी भी देखिथिबे से जानिथिबे जे प्रीवियस क्लास रे हमरा ऑलरेडी एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसेशन आउ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब ऊपर हमें ऑलरेडी थ्योरी और एमसीक्यू पढ़ी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए कौन ना नासोगैस्ट्रिक ट्यूब एनजी ट्यूब जहाँ हमें पहुंचे और नासोगैस्ट्रिक ट्यूब ता ऊपर को थ्योरी आउ किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। ओके, तो सबुठी इंपोर्टेंट जिनस होला कि जहाँ जगह एग्जाम रे पहुंच इस एग्जाम पई हमें जहाँ भी प्रिपरेशन पहुंचे ताको प्रॉपर्ली थरोली देखो जे मो कहि देबेन जे एई क्वेश्चन सब एग्जाम रे आसीबो बोल मो 100% गारंटी देई दे पारिबेन जे एई क्वेश्चन सब आसीबो किंतु एती गारंटी दे पारिबेन जे ये क्वेश्चन की यूज करके से क्वेश्चन बनेगा। ओके, यदि मोर थ्योरी क्लियर अछि यदि गोटे क्वेश्चन पढ़िया पर मो किछटा थ्योरी क्लियर होछि तो मो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली काहे देखिबे चाहे तो गोटे सेकेंड रे क्वेश्चन आंसर इंट करके तो बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर करि डायरेक्ट कहि देबे यार आंसर तापर वेरी इजी तो केते एमती क्वेश्चन मन लग करे यदि मु यार रेशनलाइज करछु गोटे जिंस को रेशनलाइज कला पड़ले तो बहुत सारा जिंस अचीव कर परियो मन रखि परियो मेमोरी कैपेसिटी तो बढ़ी जिवे। तब जहाँ भी वीडियो बनिया चेष्टा कर जहाँ भी क्लास रिलेटेड हो वीडियो तार प्रॉपर्ली थरोली देखा चेष्टा कर। हाँ कहा यदि क्लास भल न लगे पारे से स्किप कर भी आगु चेंज कर दिया किंतु एटा जेति जन भी देखुछ प्रॉपर्ली ए टू जेतिटा क्वेश्चन स्टार्टिंग रो एंडिंग पर्यंत क्लियर क्लियर देख स्पीडली 2x स्पीडली 4x स्पीडली करी किछि ना बोले मु भी बहुत टाइम में तुमरे कंटिन्यू केबे 2x स्पीड करना कारण क्वेश्चन हम कहि परिबेन जे ए क्वेश्चन आसी बोली बारंबार से गोटा जिंस किंतु यार अब तो थ्योरी को ठीक से बुझितिबी ए क्वेश्चन को ठीक से प्रॉपर्ली बुझितिबी जन जहां भी आसो की फरक पड़छ तो एटी आंसर दे देबे। कारण मोर समस्त निवेदन कि जहां भी देखो थोरली टाइमिंग देखि आराम से देखो क्वेश्चन को बुझिबा को चेष्टा करो 2x 4x स्पीड न करके आराम से बुझिबा को चेष्टा करो। अब गोटे जिन स्टार्टिंग करछ माने ताको एंडिंग जाय माने फिनिशिंग कर ना कि मैं तीटा चारटा क्वेश्चन देखि देली तापर अलग गोटे वीडियो देखि आउ ती चारटा देखि देली आउ गोटे वीडियो देखि आउ ती चारटा देखि एमती हुए तो मो ऑलरेडी टोटल ए टू जेड जाय जेते से सब डिस्कशन करथि तार फर्स्ट वर्ड नै कि लास्ट जाय सब किछि डिस्कशन करथि एमती न कि बहुत ठीक अछि आधा कर देबी छाड़ देबी। ओके चलो तम देखो क्वेश्चन हम गोटे गोटे किना प्रैक्टिस करिवे आउ एक्सरसाइज भी करिवे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि द मोस्ट कॉमन पर्पस ऑफ इंसर्टिंग ए नासोगैस्ट्रिक ट्यूब व्हिच जे हम जो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब बा इंजेक्टिव इंसर्टिंग पहुंचे तो तार पर्पस को एक तो यूरिनरी ड्रेनेज जो तेरे यूरिनरी ड्रेनेज में यूज करछे दिन ऑप्शन बी देछि गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन और फीडिंग में आउ सी रे देछि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑप्शन डी रे देछि ऑक्सीजन। ओके, तो फर्स्ट हमें जाने दरकार नासोगैस्ट्रिक ट्यूब को ये हला इंजेक्टिव जा नासोगैस्ट्रिक ट्यूब आपको हमें काहे की यूज करछे ना बेसिकली व्हाट टाइम फर्स्ट एक तो गैस्ट्रिक कंटेंट डिकम्प्रेशन माने रिमूव करा जाए आउ कौन करा जाए फीडिंग प्रोवाइड इतने कौन करा जाए ना ओरल कैविटी की बाईपास करा जाए ओरल कैविटी की बाईपास करके खाद्य फूड मटेरियल को डायरेक्ट कौन करा जाए ना स्टोमक को पहुंच जाए। ओके, तो किसी जन भी हाँ गोटे कथा मन पड़े किसी जन साउंड क्लियर सुना जाऊ। ओके, तो ऑलरेडी जहाँ भी रिकॉर्डिंग होची बेसिकली मु राति रे ही करे जदि नॉइज न होबा पई। ओके, तो जदि भी कहा को ठीक से सुना जाबे सेति पई सब चेष्टा करबी क्लियर कट करिए पई ए प्रॉब्लम ता। ओके, देन कौन देखी एक तो यूरिनरी ड्रेनेज फर्स्ट हमें जब गोटे गोटे किना ऑप्शन को क्लियर अप करिए। फर्स्ट देखो कौन ना यूरिनरी ड्रेनेज में हमें कौन करछे ना फलिस कैथेटर
तो लिस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन आम बीटी सेट यूज बीटी सेट ऑक्सीजन थेरापी आम बहुत मार्क्स बहुत प्रकार मार्क्स अच्छी तेणु बहुत मार्क्स को आम यूज कर हाउ इंजेक्टिव को आम बेसिकली कौन ना गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन और फीडिंग आम यूज कर जदि मोस्ट कॉमन पचारे फास्ट प्रायोरिटी केवल गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन देती then first जीव गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन then second जीव फीडिंग ओके तो ये दुईटा के जेहेतु आंसर देती तेनाली हमारा आंसर हम ऑप्शन बी जी की राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच नॉस्ट्रिल should be selected for injective insertion injective insertion हमें को नॉस्ट्रिल की यूज कर the smaller nostril either nostril with better patency left nostril only right nostril okay तो कौन पचाला जे nostril अब तो nostril माने नाक नाकर को जगह हमें ऑलरेडी को इंजेक्टिव इंसेशन को nostril की प्रेफर करें को नाक साइड को हमें प्रेफर करें तो कौन सी गोटे स्मॉलर nostril ओके एक तो हमें इंजेक्टिव एक तो स्मॉलर nostril यूज करना कहीं कारण स्मॉलर nostril यूज हेले then injury होबार चांस अछि then ऑप्शन डी कोन कहली राइट नॉस्ट्रिल ओनली राइट नॉस्ट्रिल प्रेफर कर करिए किंतु राइट नॉस्ट्रिल ओनली लेफ्ट नॉस्ट्रिल ओनली ये भी होबो नहीं एडिटा का आंसर होबो then कोटा ना आइदर नॉस्ट्रिल विथ बेटर पैटेंस हम सही नॉस्ट्रिल की यूज करबा जहार पैटेंस मेंटेन करथिबो जोथिरे कोन से प्रकार म्यूकोसल इंजुरी होबो नहीं जोथिरे हमें इजीली से रिमूव ही पार नथिबो तो सही प्रकार नॉस्ट्रिल के हम यूज करें जो पैटर्न मेंटेन करके रखबा तेणु ऑप्शन बी यार अछि राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कौन कहछि ना द करेक्ट पेशेंट पोजीशन फॉर इंजेक्टिव इंसर्शन हमें जो इंजेक्टिव नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन करछे तार करेक्ट पोजीशन कौन रहबो एक तो सुपाइन माने पूरा बेड फ्लैट हेइ रहले then prone माने मुह तळ पर उल्टा ही रहे then high flower आउ tender block high flower बेसिकली हम कोन वन टाइप को कोइ पर सिटिंग पोजीशन ओके आउ tender block पोजीशन कोन होता है हेड पार्ट ता तळ को डाउन नहीं के थिबो आउ लेग पार्ट ता ऊपर थिबो ओके तो सब प्रिफर को सुपाइन पोजीशन प्रिफर करा जाय करी कोथि ना जदी कोनसी प्रकार अनकॉन्शियस पेशेंट अछि ओके तो से केस रे भी हमें हेड पार्ट को एलिवेट करके रख ओके हेड पार्ट को किछटा जगह रे सुपाइन पोजीशन को यूज कर देखि तो हमें एठी प्रिफर नबा नहीं तो सुपाइन पोजीशन हमरो आंसर हबो नहीं ध्यान दो देन प्रोन पोजीशन को जमा ही यूज करा जाय देन टेंडरबर्ग पोजीशन में जति हम इंजेक्टिव दबा इंजेक्टिव इंसेशन कले ताले कोन हबो ना गैस्ट्रिक कांटेक्ट जहां भी स्टोमक रो कांटेक्ट थिबो से सब कोठी ना ओरल कैविटी को पड़े आसे काहे ना जितना भी इंजेक्टिव इंसेशन कहउचे प्रथम कथा को जितना भी इंजेक्टिव इंसेशन कहउचे तार सबुत बड़ा रिस्क होचे कोन ना एस्पिरेशन होबार सब बड़ा रिस्क है काहे ना हमर इसोफेजियल स्फिंक्टर को हमें बाईपास करके सॉरी इसोफेजियल स्फिंक्टर दे के हमें इंजेक्टिव क्लोज जहां पर से ठीक तार पेटेंसी मेंटेन ही करे तो से ठीक से क्लोज ही पारे जहां हम कोन हुई गैस्ट्रिक कंटेंट ओरल कैविटी के आसीबार चांस अछि और ओरल कैविटी आसी लंग्स में के चांस अछि ओके तो सेतबे हमें टेंडरबर्ग पोजीशन भी यूज करबे नहीं देन नेक्स्ट जे कि हमरो ऑलरेडी समस्त आंसर जान से बनी देखो ऑप्शन सी जे हाई फ्लावर पोजीशन में कोड करा जाए पेशेंट को सिटिंग टाइप रो पोजीशन दिया जाए दूसरे को पेशेंट सिटिंग ही बसबो हमें इंजेक्टिव जे इंसेशन करबा ओके इंजेक्टिव इंसेशन करला समय कौन सी प्रकार गैस्ट्रिक कंटेंट हम ओरल कैविटी का सुनी जेति प्रिवेंट करियो का ना एस्पिरेशन देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कहछि ड्यूरिंग इंजेक्टिव इंसेशन द पेशेंट इज एनकरेज्ड टू swallow because it ओके इंजेक्टिव जे इंसेशन करते पेशेंट को कौन कह जाछि जे एनकरेज करा जाछि जे कि चालो करिया एनकरेज करिया ढोकी दबा एनकरेज करा तो बिकॉज इट कहीं कह जाए द इंक्रीज सैलिवेशन को इंक्रीज करिया ओपन द इसोफेगस एंड फैसिलिटेट द ट्यूब पैसेज प्रिवेंट वोमिटिंग आउ क्लोजेस द एयर
ओके तो कौन करा जाए देख जे इंक्रीज सालिवेशन को इंक्रीज करा जाए पाई पेशेंट को ढोकिया पाई कह जाए जहाँफल बेले बेले कौन हुए ना एक तो सालिवेशन को ढोकिया पाई भी बेसिकली भी कह जाए पारे ये इनडायरेक्टली आंसर ही पारे किंतु इथरे डायरेक्ट आंसर ये हबो नाही देन प्रिवेंट वोमिटिंग की प्रिवेंट करिया पाई वोमिटिंग की प्रिवेंट करिया पाई ढोकिया जातरे किछ नहीं ये भी सही इनडायरेक्ट रोले आंसर है पर इने डायरेक्ट नहीं क्लोजेस द एयर को क्लोज करे पे एयर को क्लोज करे पे भी हे पारे ये इनडायरेक्ट आंसर किंतु डायरेक्ट किंतु ओपन द इसोफेगस एंड फैसिलिटेट ट्यूब पैसेज इथरे बेसिकली हमर एयर मेन पर्पस कोन ना ओपन द इसोफेगस जेमति ढोकिबा सेमति ऑटोमेटिकली एयर विल क्लोज हो ओके तो सेति हम को करू एक तो ओपन द इसोफेगस एंड फैसिलिटेट द ट्यूब पैसेज जेकी एरर राइट आंसर then option B is right answer okay then next question देखिए कौन कहिछि ना which is the preferred bedside method to check the NG placement before feeding okay feeding दबा पूर्व हमें bedside confirmation करिया NG रो प्लेसमेंट तो कौन करिए देखिए एक तो air insufflation then X-ray confirmation, then patient comfort, then tube length. Okay, तो ये क्वेश्चन में कही जे बेड साइड हम confirmation करिया कि ट्यूब लेंथ तो केवल देखि हमें confirmation करि परिबे नहीं देन द्वितीय जिंस कोन ना पेशेंट कंफर्टेबल फील करछि नहीं ताकू देखिबार अछि ओके ताकू देखि confirmation करिया देन एयर इनसफिशिएंट आउ एक्स-रे confirmation तो सब बेस्ट आंसर होगा ट्यूब लेंथ ओनली केवल ट्यूब लेंथ को देखिए हमें कंफर्म कर परिए नहीं तो ये जो रॉन्ग आंसर पेशेंट कंफर्टेबल को देखिए हमें प्लेसमेंट को जगह प्लेस है से जगह भी कंफर्म कर परिए एयर इनसफिशिएंट बा जोटा हु टेस्ट जोटा हम कहचे हुस टेस्ट तो ता द्वारा किछ जगह कंफर्मेशन करा जाए किंतु ये बेड साइड रो पूरा प्योरली कंफर्मेशन नहीं ओके एक्स-रे कंफर्मेशन एठी हमर आंसर अछि एक्स-रे कंफर्मेशन बेसिकली ट्यूब प्लेसमेंट करा जाए जेकी गोल्ड स्टैंडर्ड ओके तो गोल्ड स्टैंडर्ड यार आंसर होबो कि एक्स-रे कंफर्मेशन ओके जदी एठी हमर आंसर था को ना पीएच मॉनिटरिंग यदि आंसर था कौन ना पीएच मॉनिटर गैस्ट्रिक एसिड पीएच मॉनिटर ये सब बढ़िया आंसर है कहीं बेड साइड यदि बेड साइड तो प्रिफर कर तो बेड साइड तो बारंबार जाके एक्स-रे कंफर्मेशन कर परिबेनी तो सब बढ़िया आंसर हो कोन ना गैस्ट्रिक एसिड पीएच मॉनिटर किंतु जेहेतु एठी हमर ऑप्शन रे गैस्ट्रिक एसिड पीएच मॉनिटर नहीं तो हमें फाइनली आंसर कोन दबा ना एक्स-रे कंफर्मेशन को हमें आंसर भाबे ओके तो क्वेश्चन अनुसार एक्स-रे कंफर्मेशन किंतु जदि गैस्ट जेहेतु एठी सबसे इंपोर्टेंट जिंस देखो जे प्रिफर कर बेड साइड मेथड पे सब बेस्ट है कोन गैस्ट्रिक एसिड पीएच मॉनिटर कंफर्मेटिव पे हमें कहि परिबा जे एक्स-रे कंफर्मेशन ओके तेणु एतर कंफ्यूजन होबार किछ नै जदि गैस्ट्रिक एसिड पीएच मॉनिटर देगा ताले ये हम पे प्रायोरिटी आंसर है कि जेहेतु आंसर रे हमर नाही तेणु हमें फॉलो करे काबो ना एक्स-रे कंफर्मेशन ओके बुझिला देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कही ए नर्स aspirate gastric content with pH of 3.5 before feeding. What does this most likely indicate? Okay, तो कौन कही गोटे पेसेंट अच्छी जे आस्पिरेट कर गैस्ट्रिक कंटेंट जार पीएच हम देखु 3.5 मिनट बिफोर फीडिंग दबा पूर्व तो आम भावे जे एबे ट्यूबटा कौन इंडिकेट कर माने ट्यूबटा को जगह अच्छी द ट्यूब इज इन द स्टमक ट्यूब इन द लंग्स ट्यूब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूब
is outside the body. First देखो gastric content एटी मेंशन करछि तो आइडिया लगे परिबो कोन होबनी ट्यूब आउटसाइड द बॉडी एको में काटी परिया आउ ट्यूब इज द lungs एको भी काटी परिया अब का आंसर कोन अछि ना एक तो ट्यूब इन द स्टमक आउ ट्यूब इज द स्मॉल इंटेस्टाइन सब इंपोर्टेंट जिंस एटी मन रखा दरकार जे बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन जे पार्ट आसी जाय सेते टिके अल्कालाइन नेचर हुए पीएच तार अल्कालाइन नेचर तेणु ये पीएच अच्छी 3.5 माने हाईली एसिडिक तेणु जेहेतु ये पीएच हाईली एसिडिक अच्छी ट्यूब इन द स्टोमक स्टोमक रे बेसिकली पीएच टिके हाईली एसिडिक ओके तेणु यार आंसर हम पड़ ना ऑप्शन नहीं बुझी पाइल कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन कौन हुए टिके अल्कालाइन नेचर था तार कंटेंट सब ओके बुझीगला मत लगुच निहाती रेशनलाइज करी देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन कहि व्हाइल इंसर्टिंग एन एंजिटिव द पेशेंट डेवलप सीवियर कॉपिंग चोकिंग एंड सियानेसिस व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट जे कौन कराई छी ने जेतले हम गोटे एंजिटिव इंसेशन करछ गोटे पेशेंट को देखु जे सीवियर कॉप करू चोक भी कलानी आउ तार पड़े सियानेसिस भलिया कंडीशन देखा मिले तो से जगह रे जो नर्सिंग ऑफिसर कौन करिया दरकार फर्स्ट प्रायोरिटी ओके तो कौन कहि ना एडवांस द ट्यूब को एडवांसली आउट का आगु देखि क्विकली इंसर्ट करिया दरकार रिमूव द ट्यूब इमीडिएटली ट्यूब को जगह रे इमीडिएटली रिमूव करिया दरकार गिव द पेशेंट इन वाटर पेशेंट को हमें वाटर दबा आउ इन्फ्लांट द ट्यूब को हाउ इन्फ्लांट करे ट्यूब को जो बेलून पार्ट अछि ताको इन्फ्लांट करके रख ओके तो फर्स्ट देखो जे इन्फ्लांट द ट्यूब एथरे फर्स्ट हम क्वेश्चन जो जानि देबा दरकार जे ट्यूब बर्तन को जगह अछि ओके जेहेतु कफिंग कलाई चुकी करछि सियानेसिस करछि त हमें माइंड रे आसी जवा दरकार ट्यूब बर्तन इसोफागस रे नहीं इसोफागस रे न जाई पड़ जाई ट्रैकिया ओके जेहेतु ट्रैकिया रे जाई सेठी हमको रिफ्लेक्स देखिया मिल कौन ना कफिंग देखिया मिल आउ चकिंग आउ सियानेसिस एई बेले कंडीशन सब देखिया मिल ओके तो कहीं ड्यू टू हमार जो रहा करीना पॉइंट बेसिकली कौन हुए करीना पॉइंट रे जेकोसी जिनस जते टच हो मोर बेसिकली एयरवे रे करीना पॉइंट अछि ता जगह जते ट्यूब टच हो कौन से इन्फेक्शन बैक्टीरिया हो जहाँ भी हो ओके जते टच हो से समय आम कौन हम ना कफिंग आस कफ रिफ्लेक्स देखा मिले तो से अनुसार जब से जगह आम इम्प्लांट कर दूचे से जगह रप्चर हबार चांस अच्छी आ कंडीशन धीरे धीरे वर्सन हम तो से इम्प्लांट द ट्यूब हम रंग आंसर आम से इम्प्लांट द ट्यूब कर आउ बिफोर ये भी गोटे माइंड रहा दरकार जे ट्यूब के इम्प्लांट कर दरकार जो आम प्रॉपर्ली प्लेसमेंट पाई आम प्रॉपर्ली पोजिशन ट्यूब तार प्रॉपर्ली पोजिशन अच्छी तापर ही आम इम्प्लांट कर ओके देन गिव द पेशेंट पेशेंट को आम वाटर दे ये जगह देखो ट्यूब ऑलरेडी अच्छी कौ जगह ना एयरवे अच्छी तो आम पेशेंट को कौन कहे जे वाटर प्रोवाइड कर माने जेहेतु ट्यूबटा एयरवे अच्छी ये इसोफागस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए जेहेतु इसोफागस क्लोज होती आम वाटर दबा वाटर जाकि कौन आसो ना एयरवे भीतर पशे एयरवे देखी लंग्स को आस कौन ना निमोनिया भाया कंडीशन देखे निमोनिया कंडीशन देखा मिले देन एडवांस द ट्यूब क्विकली कही ट्यूब को आउट के एडवांसली आगु को दबा आउ क्विकली पहुंच करिया ऑलरेडी एयरवे भीतर अच्छी एते सारा प्रॉब्लम देखैलानी बॉडी सियानोसिस हे गलानी चोकिंग हे गलानी तापर भी से कहूँ आउट के एडवांसली ट्यूब को इंसर्ट करिया दरकार ता माने कौन लंग्स एठी रप्चर हम एठी कौन हम लंग्स रो पैरेन्काइम माने तार सेल आउ टिश्यू रप्चर हबार चांस अछि हाउ एयरवे एंड एयरवे compromise हवा को देखा गला ओके तो सब बेस्ट आंसर हम कौन ना रिमूव द ट्यूब इमीडिएटली हमें ट्यूब को इमीडिएटली रिमूव करे सब पड़े आछे ओके बुझियला
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन कहिछि ना व्हिच पेशेंट हैव द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ड्यूरिंग एनजीटी फिट जे को ये जो चारटा ऑप्शन भितरु को पेशेंट रो जे एस्पिरेशन रो चांस रही जेतला में एनजीटी बा नाजोगास्ट्रिक फीडिंग प्रोवाइड करछि फर्स्ट देखो पेशेंट सिटिंग इन हाई फ्लावर पोजीशन जे पेशेंट कौन करछि हम जब फीडिंग करते तब हाई फ्लावर पोजीशन में दोछि पेशेंट लेइंग इन फ्लैट इन सुपाइन पोजीशन देन पेशेंट वर्किंग हाउ पेशेंट स्टैंडिंग ओके फर्स्ट देखो स्टैंडिंग पोजीशन में हमें केतले एनजीटी फीडिंग प्रोवाइड करा जाय नै प्रथम जिंस द्वितीय जिंस आसला कोन ना पेशेंट वर्किंग समय भी कौन से प्रकार प्रोसीजर करा जीव नै ए जिंसटा भी ध्यान देवा दरकार देन पेशेंट लेइंग इन द फ्लैट इन सुपाइन पोजीशन जदि सुपाइन पोजीशन में हमें पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड करिया तो कौन हबो ना जो गैस्ट्रिक कंटेंट अछि गैस्ट्रिक कंटेंट कौन हबो ना एस्पिरेटर हां कॉज कौन करिवो ना एस्पिरेटर फर्स्ट गोटे थर भाविया दे जे पेशेंट ऑलरेडी आम एनजी ट्यूब लगे ताले इसोफागस स्फिंक्टर ओपन होई जहाँ फल आम फुल सुपाइन पोजिशन दौचे एक तो कौन हम ना जहाँ भी आम खाद्य जेहतु रिगर्जिटेशन केते देखी आम जो इसोफागस स्फिंक्टर अच्छी से कौन करे ना खाଇବା खाई सारा पर से क्लोज हो जहाँ फल गैस्ट्रिक कंटेंट कौन हुए ऊपर को आसी पारे तो जेहेतु आम एनजी ट्यूब लगे मोर इसोफागस स्फिंक्टर ओपन नहीं थी देखो मु देखे केमती एटाला ओरल कैविटी ओरल कैविटी अछि तमे कोन करछि या पार्ट देखि टी प्रोवाइड करछि स्टमक ओके तो ट्यूब टा आछि ये जो स्टमक है डिफरेंट टाइप्स ओके एटी कोन अछि esophageal sphincter ending part esophageal sphincter इधर अछि तो जेहेतु हमें ट्यूब इंसर्शन करछे एठी esophageal sphincter जो अछि ये कोन हो ना ये ओपन है कि ओके तो हमें जदी सुपाइन पोजीशन रे फीडिंग प्रोवाइड करिवा तो ये ऑलरेडी ओपन है कि जहां भी गैस्ट्रिक कंटेंट धीरे धीरे कोन हो ना ऊपर का से स्टार्ट है जीरो धीरे धीरे esophagus देखि ऊपर का आसीबो आ एठी हमर कोन अछि ना एयर में एयर वे अच्छी लंग्स क्षेत्र कनेक्शन अच्छी ओके इमेजिन कर दियो लंग्स क्षेत्र ये जो कनेक्शन ही अच्छी तो कौन हम ये जो फूड मटेरियल कौन हम आसिकी खाते एयर वे देखी लंग्स को आसे स्टार्ट हाउ लंग्स रे एक्युमुलेशन जेते लंग्स रे एक्युमुलेशन हे जिवो तो सेतले कोन देखा मिलियो ना निमोनिया भले कंडीशन देखा तो निमोनिया माने कौन निमोनिया माने कंसोलाइजेशन कौन ना एयर को कौन जे कौन से पदार्थ रिप्लेस करछि जेमति का कहि परिया वाटर पॉस सेल ए सब जिंस किबा कौन से प्रकार टिश्यू ए सब जिंस कोन करे रिप्लेस करे तो से कंडीशन को हम कहबा कंसोलाइजेशन ओके एयर को रिप्लेस करछि तो से कंडीशन एठी कोन होछि ना गैस्ट्रिक कंटेंट जे कि लिक्विड जे कि निमोनिया कंडीशन को क्वेश्चन करे तने हमर कोन होबो ना पेशेंट लाइन पोजीशन जे कि कोन करा एस्पिरेटेड निमोनिया वाला कंडीशन क्रिएट करे देन हम आंसर कोन ही परिबो या भी देखो पेशेंट सिटिंग इन हाई फावर पोजीशन ये होछ हमर राइट आंसर काहे कि ना हाई फावर पोजीशन में तने बसिछ हाई फावर पोजीशन कोन पेशेंट वन टाइप ऑफ भाबते सिटिंग पोजीशन में बसिछ
तो सिटिंग पोजिशन में बसी तो आम जहाँ भी खाଇବା देवा कौन हम गोटे ग्राविटेशनल फोर्स ग्राविटी कौन हम खाद्य लोअर जाकि स्टोमक पाखे रही आस्पिरेटेड चांस आस्पिरेशन चांस बहुत कमी जाए तेणु आम एनर्जी ट्यूब फीडिंग समय सकाଳେ हाई पावर पोजिशन प्रोवाइड करूँ। ओके यार आंसर कौन है ना ऑप्शन ए निहत समस्त बुझीपार आइडिया आसी जाइए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन कही व्हिच एक्शन हेल्प रिड्यूस एस्पिरेशन ड्यूरिंग कंटीन्यूअस एनर्जी फीडिंग। गोटे कंटीन्यूअस एनर्जी फीडिंग कले को प्रकार एक्शन आम करिया दरकार को प्रकार स्टेप नवा दरकार जहाँ फल पेशेंट रो एस्पिरेशन चांस कमिबा। एक तो कौन कही ना कीप द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 30 to 45 डिग्री जे हेड पार्ट टाक आम 30 to 45 डिग्री पाखाखी एलिवेटेड कर रखिया। क्लैम्प द ट्यूब आफ्टर फीडिंग पर आम ट्यूब को क्लैम्प करिया। देन प्लेस द पेशेंट टेंडरबर्ग पोजीशन। ओके टेंडरबर्ग पोजीशन माने भाव जे हेड ता डाउन अछि लेग पार्ट ता हाइट एक अछि आउ फ्लश द कोल्ड वाटर विथ एवरी आवर। ओके देन गोटे देखो जे क्लैम्प द ट्यूब आफ्टर फीडिंग फीडिंग पर संगे संगे ट्यूब को क्लैम्प करा जाए कहीं जब आम फीडिंग पर संगे संगे ट्यूब को क्लैम्प करदे तो कौन हबार अच्छी ना एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू एयर कहीं भितर एत जोर मेटाबॉलिज्म होमर कौन दरकार होची मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन दरकार होची कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट अच्छी तो से जगह कौन हम जे गैस रिमूव हम आम ट्यूब जो क्लैम्प संगे संगे करदे तेणु से गैस भीतर बाहरी कर जेहेतु गैस बाहर कर एब्डोमिनल डिस्टेंटेड है। ओके तो से क्लैम्प करा जाए फीडिंग को। देन प्लेस द पेशेंट इन टेंडरबर्ग पोजीशन। टेंडरबर्ग पोजीशन बोले भाव एमती जेटा बेसिकली हेड पार्ट इटा होची लेग जे लेग पार्ट को हाइट करी रखिबा आउ हेड पार्ट को डाउन करी रखिबा जहाँ फल हमर कोन हो कैस्टिंग कंट्रैक्ट सब कोन हो एस्पिरेट हो एस्पिरेटरी रिगर्जिटेट है कि एस्पिरेट है कि एस्पिरेशन निमोनिया कांसेप्ट को यूजन करी तब हमें पेशेंट को टेंडरबर्ग पोजीशन दबा। फ्लश तो फ्लश विथ कोल्ड वाटर इन एवरी जे एवरी टाइम रे फ्लश करया किसी रिक्वायरमेंट नहीं। ओके कहीं खाद्य दे सारा पर जो फीडिंग प्रोवाइड करा सारा तापर आम बेसिकली कौन करूँ फ्लश आउट करूँ ड्यू टू क्लीयर करने जहाँ भी फ्लूइड कंटेंट ट्यूब रे लगी क्लीयर करने आम फ्लश आउट करूँ। तो ये कौन कही कोल्ड वाटर में एक तो फ्लश कर कोल्ड वाटर आउ एवरी आवर एवरी आवर किसी रिक्वायरमेंट नहीं। ओके देन कीप द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड टू 30 to 45 डिग्री। हमारा आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए कहीं कहीं जब 30 to 45 डिग्री पाखापी हेड पार्ट टाक एलिवेट कर रखा जहाँ फल कौन गैस्ट्रिक कंटेंट जैसे ऊपर डिस्कशन करते एस्पिरेशन चांस डिक्रीज हो जाए। ओके एस्पिरेशन चांस डिक्रीज हो जाए तेणु 30 to 45 डिग्री हमें पाखापी एलिवेटेड करके रखिपर। ओके बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखो कौन क्वेश्चन कही ना व्हिच फाइंडिंग सजेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनजीटी जे या भितर को जिनटा आमको जन दौची जे ट्यूब तार प्रकृत पोजिशन में ही ना। ओके डिस्प्लेसमेंट हो जाए। देन ऑप्शन 1 कौन कही ना एक्सटर्नल ट्यूब लेंथ हैज इंक्रीज जे बाहर ट्यूब लेंथ इंक्रीज होची गैस्ट्रिक एस्पिरेशन इज ऑब्टेन्ड पेशेंट टॉयलेट फीडिंग वेल हाउ पीएच ऑफ एस्पिरेटेड इन एसिड। ओके फर्स्ट देखो जे कौन कही पीएच एस्पिरेशन विथ एस्पिरेट जेतला हम करते एसिडिक नेचर रहउची माने ये बेसिकली स्टोमक रे अछि सेति हमको एसिडिक पीएच देखिया मिलती है जगह। कौन कही ना पेशेंट टॉयलेट फीडिंग वेल पेशेंट को आम जो फीडिंग दौचे से वेल टॉयलेट कर पारे तार कौन प्रकार साइड इफेक्ट देखोनी कौन प्रकार प्रोब्लेम होनी तमें ऑलरेडी तार प्रॉपर पोजीशन रे अछि। ओके ये भी होनी देन गैस्ट्रिक एस्पिरेट इज ऑब्टेन्ड हमें जितने गैस्ट्रिक एस्पिरेशन करते स्टोमक कंटेंट बाहर करते ये जो कंटेंट आसुची से बेसिकली गैस्ट्रिक पार्ट ही आसुची तो या द्वारा आम जापर ये पाखापाखि स्टोमक रे प्रेजेंट अच्छे तेणु ये भी यार आंसर हो
देन आम तो कौन देखिए ना एक्सटर्नल ट्यूब लेंथ आज इंक्रीज आम जी मन कर ट्यूब को आम 60 रे फिक्स करचे कि 45 रे फिक्स करचे ओके एक तो स्टोमक पार्ट रे जो फिक्स करा जाए 45 यूज करा जाए आउ इंटेस्टाइन पार्ट पे हमें 60 रे फिक्स करू ओके ता माने ये कहूँ एक्सटर्नल ट्यूब लेंथ धीरे धीरे बढ़िबार लगी माने एक्सटर्नल बाहर पार्ट जो ट्यूब आम जी 45 रे फिक्स करचे ये बर्तमान धीरे धीरे कमी 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 हो गलानी केते मनकर 35 कि 30 जो जगह फिक्स करছে মানে धीरे धीरे भीतर ट्यूब लेंथ कमी आसीगा माने बाहर पार्ट रे बढ़ी गला तब ये इंडिकेट करछ कोन ना ट्यूब रो डिस्प्लेसमेंट ओके तेणु हमरो ऑप्शन ए गेला राइट आंसर बुझियला ना ओके